हेलो जी, वेलकम टू आवर चैनल द ब्राउन एक्शन। आज की वीडियो बनेगी ढिंडोरा की एक नए एपिसोड नंबर 07 यानी कि 7वें एपिसोड पे आ बिल्कुल। गया। और टूटा एक तारा इसका टाइटल है। पिछले दो टाइटल बड़े खतरनाक बड़े खतरनाक थे। थे। मुझे तो लास्ट टाइम जो एंडिंग हुई है वो देखने के बाद तो मेरे दिमाग ऐसी में है। सारा वीक में ढिंडोरा ही वो घूमती रही वाकई है। एक पॉइंट पे बड़ा वो ऐसे फंसाया उसने। फंसाया हुआ पॉइंट में क्रेविंग वाला सीन है कि आगे क्या होगा। मैं बड़ा ऐसे ही है, बेसब्री से इसका इंतजार करता कि एपिसोड आए बिल्कुल और ऐसे आते ही है। साथ ही बगैर रिएक्ट किया किसी जाए। वेट के अब इसको स्टार्ट करते हैं, देखते चलो हैं जी। आगे क्या हुआ। बड़ी पॉइंट पे जाके फंसा था वो। हाँ वो स्टैचू उन्होंने बना दिया था अब तक जो है हाँ ना उसका। तो लग रहा था कि वो कोई और गलत गलत हाँ। बन गया हुआ उसका। ये हुआ है क्या हो रहा है भाई? प्रीवियसली ऑन क्या ढूंढ रहे ढिंडोरा। हो? उसकी मौत का औजार। और अगर वार तुम्हें टीम में एडमिशन का क्या होगा? लॉटरी के पैसे आते ही तुम लॉटरी के पैसे पे इतना डिपेंडेंट क्यों हो? मैं क्या बिगाड़ा मेरे जीजा जी ने तेरा? मुझे सख्त नफरत है ऐसे लोगों से जो बहुत जल्दी पैसे कमा लेते हैं। मैंने धक्का दिया बबलू जी को। मेरी गलती थी? नहीं। देखिए आपकी दुआ कैसे फटाफट कबूल हो गई। मेरी याददाश्त उसी दिन वापस आ गई अस्पताल में। बबलू जी भी बड़े शातिर निकले। बबलू अंकल, बबलू अंकल, आपका स्टैचू एकदम तैयार है। चलो ना, सब बाहर बुला रहे हैं। अरे चलो ना। हाँ बेटा आ रहा हूँ। जा जा अरे चलो ना प्लीज। जा जा बाहर बुला रहे हैं सब। जा। जानकी जानकी बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। क्या छुपा रहे हो आप? जो अगर तेरे पास अचानक इतने सारे पैसे आ जाए तो तू क्या करेगा? अपनी इटालियन दोस्तों को ले जाऊंगा गोवा गर्मियों में। गर्मियों में गोवा कौन जाता है? वैन जो ठंड में उनकी जाता बातें सुन के वो खुद करेगा है। वो खड़े काम। होते हैं। तू पागल है। उधर ही है। मैंने कहा था ना कि उधर ही इधर है। पड़ी हुई है। ये ले तिग्गी। अबे अगर किसी इंसान के हाड़ पिंजर बेचने हुए तो कितने बिक जाएंगे? साइड से चला भी गया। वो लॉटरी के टिकट। सही कहा था, उधर ही है। जय माता दी लॉटरी। हाँ जी कैसे हैं घर पे सब? छोड़िए मैंने अभी मंगलवार को आपकी लॉटरी खरीदी थी जी। और लग गई। अरे क्या बात है, बधाई हो। पूरे 11 करोड़ की लगी है। मैं आपको नंबर बता देता हूँ। 19422। अरे बधाई हो, आप फ्रिज जीत गए हैं, वो भी सिंगल डोर। जी फ्रिज? 11 करोड़ का फ्रिज? क्या उसमें लाशें जमाते हैं क्या? अरे नहीं जी, ये तो 5 अंकों वाली लॉटरी का फर्स्ट प्राइज है, फ्रिज। लेकिन इसमें तो 11 करोड़ लिखा है। अरे 11 करोड़ वाले नंबर तो 019422 है। हाँ मैं भी तो यही कह रहा हूँ 19422। अरे नहीं, 019 आपने जीरो कहाँ है भाई? अरे जीरो कौन गिनता है? जीरो की वैल्यू थोड़ी होती है, स्कूल में पढ़ा है ना अभी। भोसड़ी के फोन। अरे यार भाई साहब प्रैंक हो गया। हेलो भाई साहब। हेलो जय माता दी लॉटरी। हेलो तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने हरमन बवेजा को ऋतिक रोशन समझ लिया है। मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। मैं तुम लोगों को बताने ही वाला था। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना तुम लोगों का इम्तिहान लिया जाए, थोड़ी सी मस्ती की जाए। लेकिन जब मैं बाहर निकला और देखा कि सब लोग लॉटरी को लेके ज्यादा उत्सुक हैं, तब मैंने याददाश्त चले जाने का नाटक किया। फिर मेरे लग गए बेटा। तो ये हुआ था। मस्ती कीजिए।
का नाटक। अरे हम में से किसी एक को तो बता देते पापा। अरे तेरी माँ को मना किया था मैंने, लेकिन उसने सब जगह ढिंडोरा पीट दिया। मैंने मना किया था उसको बेटा। एक सेकंड। लॉटरी नहीं लगी। आता मी तुला काय मराठीमध्ये सांगू, नहीं लगी लॉटरी मेरी। नहीं लगी लॉटरी मेरी। वो जाके बात दस देगा। जल्दी झूठ बोल दे, उसको बेटा, लॉटरी नहीं लगी। झूठा है आदमी, बेईमान है। जानकी मेरे पिताजी मुझे बोलते थे कि गर्मी में मफलर पहनने वाले से शादी मत कर। जानकी यार देखो अब आगे क्या करते हैं। अच्छा वही फंसा हुआ है यहाँ पे। हाँ और सेक मैं यार मैं पिलपिली गांड। पिलपिली। बे इस उम्र में फेफड़े पापड़ी जैसे नाजुक हो जाते हैं। थोड़ी हल्की सांसें ले, जैसे ये ले रहा है। बॉस कहाँ है? वहाँ बैठे हैं। ओके डायनासोर। डायनासोर। ले पकड़ बे। जरूरत से ज्यादा बोलने वाले या तो बहुत डरे हुए होते हैं या फिर बहुत खुश होते हैं। बिना चेहरा दिखाए बकचोदी करने वाले या तो ट्विटर पे होते हैं या फिर बिग बॉस में होते हैं। दूसरों को बार बार उंगली करने वाले या तो अंपायर होते हैं या फिर जॉनी सिन होते हैं। एक ही जगह बैठ के बकबक करने वाले या तो दादाजी होते हैं या फिर लंगड़े दादाजी। ऐसे बेतुके कंपैरिजन करने वाले। अरे ये पेटी हटा के बात करना यार। अरे मुझे कहाँ ले जा रहे हो? और ये इतना सारा पैसा है तेरे पास, ये चलती फिरती पेंशन है, फिर 5 लाख रुपए के लिए मेरे पीछे क्यों लगा है? सवाल पैसों का नहीं है, नियत का है। तू उनमें से है जो स्कूल में पेन लेके कभी लौटाते नहीं थे, टॉपर होने के बावजूद आंसर शीट दिखाते नहीं थे, हवस की आग जगाकर वापस बुझाते नहीं थे, आई एम कमिंग बोल के आते नहीं थे। आई एम कमिंग। अब तो मैं आ भी गया, तेरे मतलब की बात करने के लिए आया हूँ। क्यों, पैसे मिल गए क्या? अरे ये छोटी मोटी बातों में क्या रखा है? मैं रास्ते में आते आते एक ऐसी स्कीम सोच के लाया हूँ जिससे दोनों भाई मिलियनेयर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हाँ की छू, एक बिलियनर को मिलियनर होने की स्कीम बता रहा है ये। अच्छा बाबा, मैं मिलियनेयर तू ट्रिलियनेयर, खुश? पैसे दे मेरे। अरे ब्याज समेत तेरे सारे पैसे लौटा दूंगा कल के कल। क्या लौटा दूंगा? ये तो बहुत खुशी की बात है। चल मेरे साथ कुवैत में मेरे विला में, वहाँ माहौल जमाएंगे। अरे वाह, नाम बता। माहौल विला कुवैत। अरे हाँ दीदी, करोड़ पत्नी, क्या हाल है? हाँ दीदी बोलो, क्या हुआ? क्या नहीं लगी? नहीं लगी? रबर बैंड नहीं लग रहा, वो गड्डी बड़ी मोटी है ना। हाँ वो तेल लगा के खींचो। हाँ बैंड को, हाँ हाँ अच्छा, ओके ओके। पैसा ना हो तो चैन नहीं मिलता, हो तो रबर बैंड नहीं मिलता। मैं कल मिलता हूँ तेरे। पैसे लेके। हाँ भूख खत्म नहीं हो रही तुम्हारे बॉस की, बिलियनर झांटू। मैं कल आता हूँ, ये लतिका दे दे मुझे भी। पैसे ले आ लतिका, ले जा। ठीक है, मैं कल मिलता हूँ। इस पे नजर रखना। अरे जब लगी ही नहीं थी तो बताया क्यों नहीं? झूठा नाटक करने की क्या जरूरत थी? अरे अब हमारी बेटी की शादी कौन करवाएगा? बबलू जी ये सरासर धोखेबाजी है। और ये जो पुतला बनाने में हम सबके पैसे लगे हैं ना, वो हमें वापस चाहिए। वापस चाहिए। दोनों पति पत्नी ने हमें धोखे में रखा है। और जो हमने आपको तोहफे दिए थे उसका क्या होगा? वापस चाहिए वो हमें। देखिए, मैंने किसी को नहीं बताया था कि मेरी लॉटरी लगी है। मतलब हम सब झूठ बोल रहे हैं क्या? नहीं, आप झूठ नहीं बोल रहे, मैं सच कह रहा हूँ। जानकी को मैंने मना किया था किसी को बताने के लिए, लेकिन उसे भी क्या दोष दूं? हम मिडिल क्लास वालों की तो आदत है ना, सपने सच होने से पहले उन्हें जी लेने की। ये शुरू में कहता समझ है। गई होगी सपने देखने का नतीजा, तभी तो बाहर आने से कतरा रही है। सबके सब खून के प्यासे हैं। इन लोगों को तो सोसाइटी से बाहर निकाल देना चाहिए। सारे ख्वाब टूट गए। ओ एक सेकंड,
किसने तोड़े ख्वाब? इन्होंने? कभी आपने सोचा आपकी जिंदगी में झूठे वादों के अलावा और कुछ भी नहीं है? मैं गलत बोल रहा हूँ? झूठे वादों को आपसे बेहतर कौन समझ सकता है? और ये जो आपने बनाया है पुतला, किससे पूछ के बनाया? इन बुजुर्गों से जिनके पास बैठने तक की जगह नहीं है, या फिर इन बच्चों से जिनके पास पूरे पार्क में खेलने के लिए एक झूला नहीं है? हर इंसान एक ख्वाब देखता है कि काश मेरी लॉटरी लग जाए और रातों रात मेरी जिंदगी बदल जाए। वही सोच के उन्होंने लॉटरी टिकट खरीदी, बस पढ़ नहीं पाए। हमारे प्यारे भोले बबलू जी को लगा कि जीरो तो गिनना ही नहीं होता, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया ना कि जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, एकदम बेकार है। पर अब आपको जीरो की वैल्यू समझ आई पापा? हॉस्पिटल में जब इनको होश आया तो एक लंबी लाइन में लोग आए लॉटरी की बधाई देने। नहीं, हालचाल पूछने आए थे ना। मैं जानता हूं पापा ने जो भी किया वो गलत किया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग अपनी उम्मीदों का टोकरा उनके सर पे बांधेंगे। हमारे परिवार को कुछ दिनों के लिए हीरो बनाने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके भेजे हुए तोहफे घर पे रखे हुए पैसे के पैसे ले जाइए, आइए ले जाइए। Hi! Oh my god. Come. I have to tell you something. Sit. Invitation letter आ गया और वीजा भी लग गया. Scholarship is also on. I've been dying to tell you all day. Excitement में आधा टब खत्म कर दिया यार. इतना कम excitement? Congratulations. एक काम करते हैं. पहले मैं चली जाती हूँ. फिर जब तुम्हारा लेटर आएगा तो तुम भी आ जाना. I'm just praying कि अंकल जल्दी से ठीक हो जाएं. Then you can also join me. 2 महीने बाद 2 weeks का ब्रेक है. एक ट्रेन जाती है. London to Paris and Berlin and Amsterdam. सब जगह. Amsterdam. तब तक मैं पूरा ट्रैवल प्लान बना लूँगी. पापा थोड़े डरे हुए हैं कि अकेली लड़की फॉरेन में. उनको एम्स्टरडैम का नहीं बताऊँगी. वहाँ पे एन फ्रैंक का म्यूजियम है. We're gonna have the time of our lives. कुछ हुआ है क्या? सब झूठ था. पापा का लॉटरी लगना, उनकी याददाश्त चले जाना, सब चीजें एक एक करके बिखर रही हैं. मम्मी को लग रहा था अब तो लाइफ चेंज हो जाएगी. मुझे लगने लगा अब तो म्यूजिक स्कूल में एडमिशन हो ही गया. बस सब झूठ. अगर म्यूजिक स्कूल ना होता तो तुम म्यूजिक नहीं बनाते. और एक ना एक दिन तो एडमिशन मिल ही जाएगा. तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस और टैलेंट किसी भी स्कूल से बहुत बड़ा है. तुम भी जा रही हो. पता नहीं कौन से पल में मेरी किस्मत लिखी हुई है. अगर लॉटरी ना होती तो शायद अंकल का एक्सीडेंट नहीं होता और वो कभी हॉस्पिटल नहीं आते और शायद हम कभी ना मिल पाते. इसे बुरी किस्मत तो नहीं कह सकते. लिंक्स
और वैसे जिस हॉस्टल में मैं रुकूंगी वहाँ का वाईफाई बहुत तेज है। मतलब वीडियो कॉल्स तो होते ही है ना लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स में। अच्छा एक तारा गुम गया है बादलों के पीछे, दिल ले गई उसका। जैसे उसे जल्दी तुम भी कुछ मांग लो जो है मन में तुम्हारे, जाना हो ना जाए कहीं तुम्हें देरी। टूटा एक यार वो दोनों नहीं आया अभी तक। हाँ गुम गया है इसलिए अभी तक कोई शुगल नहीं लगा। बड़ा सीरियस चल रही है इस टाइम, बड़ा सीरियस कॉन्वर्सेशन सारा कुछ हो रहा है। भी कुछ मांग लो जो है मन में तुम्हारे, जाना हो ना जाए कहीं तुम्हें देरी। शायद ऐसा मौका मिले ना मिले फिर रह जाए अधूरी ख्वाहिश। हो क्या पता हो ये कि सितारों के हमको मिलाने की कोई साजिश। भुवन, लॉन्ग डिस्टेंस फेल हो जाते हैं तारा, झूठी तसल्ली देते हैं बस। सो बात है, सही कह रहा है। 2-3 हफ्ता ढंग से वीडियो कॉल करेंगे, उसके बाद तुम बिजी मैं बिजी। इंस्टाग्राम पे एक दूसरे को पपी वीडियो सेंड करेंगे, उसके बाद तुम बिजी मैं बिजी। और टाइम जोन हमारे सबसे बड़े दुश्मन है। सही बात है। मेरा हर गुड मॉर्निंग तुम रात में पढ़ोगे, बिल्कुल ही उल्टा है ना। फिर वहां तुम्हारे नए दोस्त बनेंगे जो मेरे से ज्यादा हैंडसम होंगे, मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे होंगे। और वैसे भी फिरंगों का हमारी लड़कियों में ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है। फिरंगे प्रियंका को ही देख लो, कहाँ है वो? प्रियंका वो पूरी साइड पे होगी। I didn't mean to. तुम्हें पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है भुवन? तुम्हें लगता है तुम्हें सब पता है। कितने लॉन्ग डिस्टेंस में रहे हो तुम? नहीं, तुम कभी रिलेशनशिप में भी रहे हो? अगर हम चाहें तो कोई टाइम जोन, कोई दूसरा हमारे बीच नहीं आ सकता। एंड आई नो इट्स ईजियर सेड देन डन, बट अगर ट्राई नहीं करेंगे तो वी माइट एंड दिस बिफोर इट कुड ब्लॉसम इनटू समथिंग स्पेशल। प्रियंका का क्या? वो जहाँ है खुश है। बिल्कुल। एंड हु आर यू टू डिसाइड फॉर मी? कौन हो तुम? बॉयफ्रेंड? सही तरह सर तो मार यार। लेकिन कब तक? फिर शायद तुम्हारे जाने तक। और फिर तेरे यार ऐसा मौका मिले ना मिले फिर रह जाए अधूरी ख्वाहिश। उसने फिर उसको सोच में डाल दिया। हो क्या पता हो ये कि सितारों के हमको मिलाने की कोई साजिश। उठा के देंगे उसको। साथ अगर है तो कागज की कश्ती तैर जाएगी। तू नहीं तो ये कहानी ताश के पत्तों से बिखर जाएगी। बज़्म में बीती जो रातें अगले ही पल में बदल जाएंगी। रात के सन्नाटों में छुपे से गानों में लोर की तरह मेरी हर कहानी पे नई पुरानी
से है। शायद ऐसा मौका मिले ना मिले फिर जाए अधूरी। लो जी, ये थी ढिंढोरा की एपिसोड। एक्सपेक्टेड नहीं था कि हम ढिंढोरा बहुत के ही- ऐसे देखेंगे। बहुत ही अनएक्सपेक्टेड और एक ना इमोशनल सी एपिसोड थी। जैसे उसने नाम रखा हुआ है टूटा की तरह, मैं कहूँ यहाँ पे रामी किस्म की कोई चीज़ नहीं ऐसे है। मुझे भी यही लग रहा था, बट ये कि इतनी सैडनेस और इतनी ज्यादा अफसरदगी के साथ ना कोई अंदर फनी सीन ना कोई जरा सा भी नहीं आया, जरा सा भी। अमूमन होता था कि एक फनी सैड आगे एकदम से फनी पे चेंज स्विच कर दो, बट ये तो बिल्कुल ही सैड स्मूथ हो गया। ऐसे ही है। तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, या तो वो जाती है या तो ये तो जाती लग रहा है कि अब एंड होने वाली है सीरीज। हाँ, क्योंकि- लग तो ऐसा रहा, लेकिन अभी कोई पता भी नहीं कि क्या हो होगा। सकता है, अब हमें नहीं है क्योंकि आइडिया हर एक मूवी कितनी। में हर एक चीज में इसी तरह होता है, जब प्रॉब्लम्स आती हैं उसके बाद जब सॉल्यूशन की तरफ जाना है उन्होंने हाँ, तब वो एंड हो अबे जाता है। सोल्यूशन क्या है ये तो आगे एपिसोड आने वाली देख के पता लगेगा कि है सॉल्यूशन कि कुछ नहीं। ऐसा लग रहा है कि कोई एक वसीला बनेगा, उसका हीला वसीला होगा जिससे हाँ, जो है ना सारा कुछ ठीक हाँ, होगा। कोई ना कोई सारा कुछ उसको भी मार पड़ रही है, मार पड़ रही है क्योंकि और अभी वही सब कुछ कि खराब हो गया, सब कुछ खराब हो गया एकदम से, Relationship फ्लैट और सब कुछ इसका जो है ना खराब लाइफ हो के लगी पड़ी है, सिंपल सी बात है। गया। वो तो- कह नहीं था लग गए, उसके हाँ, बाद वो लग गए। वो अब लग गए हुए हैं सबके। आपको कैसी लगी एपिसोड कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, देख लिए See ya. See ya।